हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सावन का है पहला सोमवार और मैं यहाँ पर उठ गई हूँ सोकर। मैंने धरती माँ को प्रणाम कर लिया है और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। मैं यहाँ थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, फिर मैंने थोड़ा अपना मेडिटेशन किया। मैं डेली ही मेडिटेशन करती हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मेंटल पीस मिलता है। और मैं टाइम के अकॉर्डिंग कम करती लेती हूँ, कभी ज़्यादा। जब टाइम ज़्यादा होता है तो मैं 20 से 30 मिनट, और जब टाइम कम होता है 10 to 15 मिनट्स। योगा करने के बाद मैंने अपनी सफाइयाँ शुरू कर दी क्योंकि मुझे फटाफट काम कंप्लीट करना था। क्योंकि मुझे लंच भी बनाना है अपने बेटे का, इसलिए मैं यहाँ सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ। सावन का वैसे तो पूरा महीना ही बहुत पवित्र होता है और एक इनर पीस है जिसको हम सुकून कह सकते हैं, मिलता है। और मैं तो हमेशा फ़ील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ऑरा भी आज के पूरे सावन में मेरा ऑरा बहुत अच्छा रहता है और मैं बहुत ही पॉजिटिव फ़ील करती हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट काम कंप्लीट करती हूँ। मैं तो और मुझे जाना था मंदिर, इसलिए मैं फटाफट काम कंप्लीट कर रही हूँ। अभी भी सो रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो मैंने सोचा फटाफट काम कंप्लीट करके मंदिर हो आऊँगी लंच बना के, क्योंकि फिर मंदिर में भी बहुत भीड़ हो जाती है गाइस। तो फिर काफ़ी देर लग जाता है, फिर सारा काम भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा के सोच रही थी थोड़ा सा पोंछा लगाऊं और बस उसके बाद जल्दी से फटाफट नहा लूँ, क्योंकि मैंने फ़ास्ट भी रखा है। तो मेरी ऐसी कभी भी हैबिट नहीं कि मैं ऐसे फटाफट करूं। मैं सारी सफाइयाँ करने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार या कुछ हो तो ऐसा हमारे जो पुराने लोग हैं माना जाता है कि हमेशा साफ़ सफाई करके ही नहाना चाहिए। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, मैंने बाल भी धोए हैं। मैं लॉरियल का सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे बाल रफ़ से लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पर लॉरियल का सीरम यूज़ किया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट किचन में। यहाँ पर मैं बस लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा लंच बना दूँ फिर जाऊँगी मंदिर। और अब मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने आटा भी लगा लिया, सब्ज़ी भी बना ली और यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट करके अपने बेटे के लिए रख रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर जब फटाफट से 2 पराठे उसको बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी भी देखिए थोड़ा सा रह गई है, तो सब्ज़ी भी बन के कंप्लीट हो गई है। अब बस जल्दी से लंच, देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ कि जल्दी से लंच पैक हो और मैं फटाफट मंदिर के लिए तैयार हो जाऊँ। इसलिए कि फिर एक तो धूप हो जाती है और दूसरा फिर बहुत भीड़ होती है मंदिर में। तो मैं यहाँ पर लंच तैयार कर रही थी। मैंने आज कुछ पूछा भी नहीं, फटाफट अपने आप से ही सब्ज़ी छोले की और पराठा तैयार कर दिए हैं, क्योंकि पूछने का इतना टाइम ही नहीं था। फटाफट मैंने आज काम भी बहुत ज़्यादा था गाइस, सफाइयाँ वगैरह भी बहुत थी। तो बाहर भी मैंने धोया, सीढ़ियाँ वगैरह भी थोड़ी सी साफ़ करी, क्योंकि आज त्यौहार वाले दिन हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि साफ़ सफाई करके ही नहाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो मैंने सारी सफाइयाँ करी, बालकनी भी साफ़ करी। फिर अब मैं पराठे बना के बस रेडी करने जा रही हूँ। तो मैं कहा फटाफट यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। और यहाँ काम करते करते मैं बीच बीच में अपने बेटे को भी चिल्ला रही हूँ, तैयार हो, जल्दी तैयार हो। क्योंकि सुबह सुबह काम भी बहुत होता है और क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नींद भी आती है सुबह के टाइम पे, तो वो जल्दी से उठते नहीं या एक बार में कोई काम जल्दी करते नहीं हैं। तो मैं उसको भी तैयार कर रही थी और यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट में वैसे यहाँ पर और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर के लिए। पहले मैं अपने बेटे को छोड़ कर आऊँगी, रीशु को। एक्चुअल में घर का नाम उसका रीशु है, वैसे अनय है। अब मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ और उसको चिल्ला भी रही हूँ चलो फटाफट। फिर इसको मैं स्टॉप तक छोड़कर और आई, और इसके बाद मैं अब जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से होकर आ गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ घर की पूजा, क्योंकि घर की पूजा सुकून से ही करती हूँ। फिर मंदिर आने के बाद ही की है मैंने तो अब मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ ठाकुर जी को, और उनको नहला के तैयार किया मैंने और फटाफट से पूजा करी। फिर और भी मुझे काम थे, नाश्ता वगैरह भी रेडी करना था। तो यहाँ पर मैं देखिए बाल गोपाल जी को तैयार करके अब बस फटाफट आरती करूँगी और हवन भी करूँगी। हवन इसलिए करती हूँ मैं सावन के पहले सोमवार को, क्योंकि उस दिन फास्ट भी होता है और मुझे हवन करने में बहुत ही सुकून, घर की शुद्धि हो जाती है। तो मैं यहाँ हवन कर रही हूँ।
हवन करने से एक हमारी घर का जो ऑरा है वो भी बहुत अच्छा होता है और जो नेगेटिविटी है वो भी नहीं रहती। तो मैं यहाँ हवन कर रही हूँ। पहले मैं 5 आहुति घी की डालती हूँ, फिर उसके बाद मैंने जो सामग्री तैयार की होती है मैं उसकी डालती हूँ। तो मैं बस अब यहाँ हवन कंप्लीट करके जाऊँगी नाश्ता रेडी करने के लिए। हवन कंप्लीट हो गया है गाइस। बस अब मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए पूजा भी कंप्लीट हो गई है। बस थोड़ी ही देर में अब मैं अपना नाश्ता रेडी करूँगी। एक्चुअल में मैं सोच रही थी कि आज महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लूँ, बट थोड़ा सा टाइम कम था तो मैंने बस लगा दिया था और मैंने सुन लिया था। कहते सावन के महीने में बहुत अच्छा होता है, सुन भी लो आप, और अगर आपके पास टाइम है तो आप जाप भी कर सकते हैं। तो मैंने लगा लिया 108 बार का, तो करीबन वो 1 घंटे चल जाता है 108 टाइम्स में। तो मैं वही सुनती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता है। अब गाइज़ ये आ गए हम लोग शाम को मंदिर में हो रहा था कीर्तन। तो मैं यहाँ मंदिर में हूँ और यहाँ पर देखिए कितने सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे भजन, प्यारे प्यारे भजन हो रहे थे। अब गाइज़ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।